गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने 6 चैप्टर तक किया 1 to 6 और अब हम लोग उन्हीं 6 चैप्टर्स को जो है उसका रिवीजन करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि हमारे स्कूल ने एग्ज़ाम लेने का फैसला किया है और जो है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो भी अभी तक पढ़ाया गया आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उन चैप्टर्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लोग जो है जो भी समय बचे हुए हैं और एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट होगा, तो आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से ना कि क्वेश्चन आंसर के पीछे पढ़ें बल्कि बहुत अच्छे तरीके से बुक्स को पढ़ें, चैप्टर्स को पढ़ें, ठीक है। क्योंकि यह एग्ज़ाम जो लिया जाएगा आप घर बैठे एग्ज़ाम देंगे, घर बैठे आपको एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए जो है आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी तक जो एग्ज़ाम होता था आप स्कूल में आके एग्ज़ाम देते थे, हम आपके सामने होते थे, आपको क्वेश्चन मिलता था, आंसर शीट मिलती थी और उसमें आप अपना जवाब लिखते थे। इस बार डिफरेंट है उससे, क्वेश्चन आपको इस बार भी मिलेगा, आंसर शीट आपको खुद से अरेंज करना है ना। और आंसर शीट में आपको जो बड़े पेपर होते हैं, जो जिस्ता वाले कागज़ होते हैं, उसको अरेंज करना है, ठीक है। चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मोबाइल के माध्यम से होगा, तो आपको जो है कम समय दिया जाएगा और किसी तरह की कोई अगर आप अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं या किसी तरह की चीटिंग वगैरह, तो ये संभव नहीं होगा। सो यू मस्ट रीड योर चैप्टर्स इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अच्छे नंबर आपको लाने हैं तो आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास 4 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 4 SST का जो एक क्लास है ऑनलाइन क्लास। तो पहले तो आप क्लास 4 के बच्चे ये जान लें कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट में SST में 1 to 6, जिसका क्वेश्चन आंसर भी करवाया, सिर्फ लॉन्ग नहीं करवाया गया, लास्ट जो है आपका उसको छोड़ दीजिए आप अभी, बाकी जो करवाया गया सारा करवा दिया गया है। तो ये 1 to 6 जो है आप सोचेंगे कि जो क्वेश्चन बुक में है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। तो मैं पहले भी मैंने कई बार कहा, आज फिर से कह रहा हूँ और बार बार मैं रिपीट करता आया हूँ इस बात को कि आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे, बुक रीड करने होंगे, उसको समझने होंगे, ठीक है ना। जो चीज़ मैंने करवाया, आज फिर मैंने स्टार्ट किया रिवीजन। 6 चैप्टर्स है, 6 डेज, मैक्सिमम 6 डेज मैं आपको रिवाइज भी करवा दूँगा, ठीक है। और आपको खुद से मेरे क्लासेस को सुनने के बाद आपको खुद से जो है बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना, नहीं अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। हर एक जो पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो भी चैप्टर्स में यूज़ किए गए हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है उसी का हिस्सा है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, The Great Mountain Wall of the North is the most striking physical feature of our country. It separates the Indian subcontinent, यानी भारतीय उपमहाद्वीप, from the rest of Asia.
ये अलग करता है भारतीय उपमहाद्वीप को बाकी एशिया से अलग करता है। दिस लॉन्ग रेंजेस ऑफ माउंटेन लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, और हम जानते हैं कि यह हमारे देश के उत्तर दिशा में नॉर्थ में स्थित है, और यह एक सिक्योरिटी यानी सुरक्षा है ना, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, यानी हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे हमारे देश की हमारे देश की रक्षा करता है। माउंटेन रेंज में 2 माउंटेन रेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 2 माउंटेन रेंज है, द काराकोरम रेंज और द हिमालय रेंज। ठीक है, क्योंकि चैप्टर पढ़ाया जा चुका है और ध्यान देना है, ये रिवीजन है, तो मैं एक एक चीज़ जो है कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत एक्सप्लेन जो है बहुत ज़्यादा टाइम अगर लेता हूँ तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो सबसे पहले माउंटेन रेंज, 2 माउंटेन रेंज, काराकोरम और हिमालय रेंज। ठीक है, 2 रेंज है, द काराकोरम एंड द हिमालय रेंज। The Himalaya range, Karakoram range, the northernmost range is called the Karakoram range. It is often considered together with the Himalaya range, but it is actually not a part of the range. इसको हमेशा जो है हिमालय रेंज के साथ रखा जाता है, बट यह इसका हिस्सा नहीं होता इस रेंज का। हिमालय रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ काराकोरम, काराकोरम रेंज के साउथ में है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमालय और हिमालयास। द रेंज स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। वेस्ट में जो है ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट में जो है कम चौड़ा है। ठीक है, नैरो है, संकीर्ण है। द वर्ड हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर। हिमालय का मीनिंग होता है एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर। हिम का आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं हिम जो डाले हिमालय। ठीक है, अब इसके 3 रेंजेस हैं रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। आप जानते हैं 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज। ठीक है, आई थिंक 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनते जाइए अच्छे तरीके से, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अभी तक आप लोगों ने सोचा होगा चलो ऐसे ही हो रहा है, और फिर अभी आपको सुनने को मिल रहा है कि आपका एग्जाम होने वाला है जस्ट। ठीक है, 2-4 दिनों के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने लापरवाही क्यों की, हमने ऑनलाइन क्लास को सीरियस क्यों नहीं लिया। चलिए, 3 रेंज, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, हिमाचल मिडिल हिमालय उसको कहते हैं, या लेसर हिमालय कहते हैं, और शिवालिक जो होता है वो उसको आउटर हिमालय कहते हैं। सबसे जो रेंज है, सबसे ऊंचा रेंज हिमालय का, वह कहलाता है हिमाद्री रेंज। ठीक है, इट इज लाइक ए ग्रेट वॉल along the northern border of India. ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जितने भी चोटी है, मैक्सिमम जो है हिमालय की जो चोटी जिसको पीक कहते हैं, वो इसी हिमाद्री रेंज पर अवस्थित है। धौलागिरी, नागा पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा आर द पिक्स इन द रेंज विच आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। अब चूंकि
हिमाद्री रेंज जो है सबसे ज़्यादा हाइट पर है। ग्रेटर हिमालय भी इसको कहते हैं। बहुत सारे हिमालय की चोटी यहाँ पे है जहाँ पे सालों भर जो है लगभग बर्फ जमे होते हैं, ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्नो देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन। बर्फ में पेड़ पौधे होना लगभग असंभव ही है ना। मेनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट, ग्लेशियर का ओरिजिन होता है फ्रॉम दिस माउंटेन्स। ग्लेशियर आर द ओरिजिन ऑफ रिवर्स, ठीक है। बर्फ के पिघलने से जो है वहाँ से रिवर्स कुछ है जिसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। ये ग्लेशियर्स यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी के लिए निकलती है वहाँ से, यमुनोत्री यमुना नदी है ना। तो ये उद्गम स्थल है जहाँ से नदियाँ निकलती है, उसको ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हिमाचल में। दूसरा आपका हिमाद्री, जिसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं। आपके बुक में लेसर हिमालय बता रहा है, हम लोग मिडिल हिमालय लेसर हिमालय दोनों के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ हिमाचल। हिमाद्री रेंज के दक्षिण में, साउथ में यह लोकेटेड है। द माउंटेन स्लोप्स इन दिस रेंज आर कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। जंगलों से घिरा हुआ है, टेम्परेट फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, ठीक, यानी घने टेम्परेट फॉरेस्ट से घिरा हुआ है ना। ओक, फर, देवदार एंड पाइन आर द मोस्ट एबंडेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये सारे पौधे जो है फर, ओक, देवदार आदि के पौधे जो है इस मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय में पाए जाते हैं, उनके जंगलों में पाए जाते हैं। दिस रेंज इज नॉट एज हाई एज द हिमाद्री। हिमाद्री के बाद नीचे है ना, हिमाद्री के इतना ऊंचा नहीं है, उसके बाद जो है अगर हम टॉप से काउंट करें तो हिमाद्री के बाद का जो रेंज है वो हिमाचल रेंज होता है ना। द रेंज इज नॉट एज हाई एज हिमाद्री, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ब्यूटीफुल रिवर वैलीज। और इस रेंज में बहुत सारे रिवर वैली यानी नदी घाटी अवस्थित है, जिसमें द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, और इसके साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जो है इसी रेंज में, कौन से रेंज में, हिमाचल रेंज में अवस्थित है, जिसमें आपका श्रीनगर, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला और दार्जिलिंग ये हिमाचल रेंज में ही अवस्थित है। इन हिल स्टेशंस पे लोग जाते हैं। अत्यधिक गर्मी जब हमारे यहाँ पड़ती है तो लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो गर्मी, हमारे यहाँ गर्मी के समय में वहाँ का जो वेदर होता है वो प्रेजेंट होता है, बहुत ही खूबसूरत वेदर होता है ना। और लोग इसी का आनंद उठाने के लिए लोग इन हिल स्टेशन पे जाते हैं वैकेशन के लिए, है ना। श्रीनगर, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला और दार्जिलिंग ये अलग अलग स्टेट्स में आते हैं। तो हिमाचल रेंज के जो कुछ हिल स्टेशंस हैं ये अलग अलग स्टेट्स का हिस्सा है। श्रीनगर आप जानते हो, जम्मू कश्मीर, शिमला, डलहौजी ये जो आपका हिमाचल प्रदेश, मसूरी, नैनीताल ये जो है आपका उत्तराखंड, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश और दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ओके, थर्ड जो रेंज है आपका शिवालिक रेंज, द थर्ड रेंज ऑफ हिमालय, शिवालिक रेंज दैट इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय, ठीक है। द शिवालिक हैव मेनी हिल्स विच आर नॉट वेरी हाई। हिल्स यहाँ भी है, पहाड़ी यहाँ भी है, लेकिन नॉट वेरी हाई, नॉट एज हाई एज दिस हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल। These hills are covered with thick green forest। यह जो है रेंज जो ग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ होता है, थिक ग्रीन फॉरेस्ट से, है ना, घने हरे जंगलों से घिरा होता है। विच आर होम टू वाइल्ड, जो वाइल्ड एनिमल्स का होम है, ठीक है। सच एज क्या क्या होते हैं इसमें जानवर, लेपर्ड, बोर्स, चीटल्स, सांबर्स एंड बियर्स, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट जो निचला हिस्सा शिवालिक रेंज का जो साउथ ऑफ शिवालिक रेंज का साउथ जो हिस्सा है वह तराई कहलाता है, तराई, ठीक है। द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रिसीव हैवी रेनफॉल, जो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। इट वॉज ए मार्सी लैंड विथ अनहेल्दी क्लाइमेट ड्यू टू हीट एंड रेन। यहाँ का जो वेदर था
वो सुटेबल नहीं था वेजिटेशन के लिए, मार्सी लैंड एंड नाउ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर, और फिर जंगलों को साफ करके उस रीजन को जो है वह फर्टाइल बनाया गया, ठीक है, खेती के लायक बनाया गया, ठीक है। दिस एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के जो है यानी भूस्खलन यहाँ पे की संभावना ज़्यादा बनी रहती है इस एरिया में। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, मिट्टी का धंसना या गिरना जिसको कहा जाता है, ठीक है। हिमालय कई मायने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले तो वो हमारे देश की रक्षा करता है एज सिक्योरिटी गार्ड, अदर यूजफुल। Himalaya also useful in other ways. First one is Himalaya is helpful is a huge protective wall. First one कि सबसे पहला वो ये हमारी देश की सीमा की रक्षा करता है, नॉर्दर्न पार्ट की रक्षा करता है, ठीक है, नॉर्थ में अवस्थित है ये, और हमारे देश की सीमा की रक्षा करता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो इसके जो फायदे हैं, है ना। दूसरा, जो सेंट्रल तिब्बत और सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आता है उसको वो रोकता है ना, उसको हमारे देश में प्रवेश करने से रोकता है। इट स्टॉप्स द मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स फ्रॉम गोइंग टू द नॉर्थ एंड द फॉरेस्ट, फोर्सेस देम टू कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स, ठीक है। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है वर्षा होती है, हम जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा अत्यधिक फर्टाइल है, तो ये इसका कारण हिमालय है। द थिक फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय प्रोवाइड, जो हिमालय के जो घने जंगल है वो हमें कई तरह से जो है उसकी लकड़ियाँ कई तरह से फ़ायदेमंद होती है, ठीक है, हर्ब्स, ठीक है, लकड़ियाँ, उसके बाद दवाइयों के लिए जो है हर्ब्स जो होते हैं जिसका हम मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ। एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवर का घर भी है। तो कई उसके बाद हमारा इट इज सेवरल सोर्स ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और जो टर्म है कि नदियाँ, ये जो है नदियाँ सोर्स ऑफ सेवरल रिवर्स, कई नदियों का उद्गम स्थल है जहाँ से नदियाँ निकलती है, और उसके वाटर, उसके पानी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए या फिर खेती इरिगेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हिमालय में बसे हुए जो घास होते हैं, हरे घास, वो जानवरों के चारा के लिए भी उपयुक्त होता है। तो ये सारे फायदे हैं हिमालय के, ठीक है। कई स्टेट्स जो है इसमें आते हैं हिमालय में, हिमालय रेंज में। अभी हमने आपसे चर्चा की, जब हम हिल स्टेशन की बात कर रहे थे तो जम्मू एंड कश्मीर की बात की, वहाँ का लाइफ स्टाइल है ना, जो है लाइफ अलग होता है, ठीक है, कुछ अलग तरह का उनका ड्रेसिंग होता है, फूड होता है, तो ये वैरी करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम जो है ये रीजन जो है आते हैं इसमें। द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रीजन, ठीक है। और हमने जब इस चैप्टर को पढ़ा था और काफ़ी टाइम भी दिया गया था आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में, मैंने काफ़ी टाइम दिया था, तो जो है 1 बाय 1 आपको जम्मू कश्मीर के लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशंस, फेमस प्लेसेस, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। एंड यू हैव टू रीड दिस वंस, अगर आपने पढ़ लिया तो फिर से एक बार पढ़े ताकि आपका जो है जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए, ओके। जम्मू कश्मीर के लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईद, शिवरात्रि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, उर्दू, डोगरी, लद्दाखी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। टेरेस फार्मिंग इज पॉपुलर है ना, टेरेस फार्मिंग इज पॉपुलर है। जब ये हमारे देश का जब ये स्टेट था एक जम्मू एंड कश्मीर, तो इसके 2 कैपिटल अलग अलग होते थे, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, है ना। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर ड्यूरिंग समर एंड जम्मू ड्यूरिंग विंटर, अलग अलग स्टेट हमारा था जिसके अलग अलग सीजन में
कैपिटल होते थे, यानी गर्मी में अलग कैपिटल और सर्दी में विंटर सीजन में अलग कैपिटल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जीके में, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। कश्मीर स्पेशल की बात करें तो वुड, ब्रास, सिल्वर, कारपेट्स, पश्मीना शॉल्स आर ऑफ कश्मीर आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। फेमस प्लेसेस में श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम एंड अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ केव्स सुन रखा है, सब लोगों ने सुना होगा, है ना। अमरनाथ की गुफा के बारे में हम लोग जानते हैं। फेमस प्लेसेस जम्मू कश्मीर, थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट वैष्णो देवी, ये तो लगभग सभी बच्चों ने सुना होगा वैष्णो देवी के बारे में, जो हजारों लोग हर साल जो है वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में अवस्थित, ठीक है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश है, हिल एरियाज है, हिल स्टेशंस हैं, प्लेजेंट वेदर होता है यहाँ का, है ना। लोग पहाड़ी और हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नती पॉपुलर डांस फॉर्म है, ठीक है। धर्मशाला, जिसकी चर्चा भी की हमने, बहुत ही खूबसूरत जगह है धर्मशाला, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेट्स इस हिमालय रेंज में आते हैं, अलग अलग उनकी खासियत है, ठीक है। लाइफ स्टाइल है, ड्रेसिंग्स है, ठीक है। कुल्लू दशहरा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का स्पेशल है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, सबसे जो ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है वो धर्मशाला में ही लोकेटेड है, शहर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड अभी सुना होगा आपने, ज़्यादा पुराना नहीं है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस ग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, खूबसूरत ढंग से धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड को। ये भी अपने आप में हिमाचल प्रदेश की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। इसके साथ ही उत्तराखंड है, उत्तराखंड यहाँ पे देहरादून बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसका कैपिटल है, ठीक है। हिंदी गढ़वाली भाषा यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। फेमस प्लेसेस में नैनीताल और मसूरी, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जो है खासियत है अलग अलग स्टेट्स की, जो हिमाचल रेंज में आते हैं। फिर इसको हम लोग कल देखते हैं, आज हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।